हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अस्योर्ड पेंशन स्कीम किसने शुरुआत करी है। तो अगर हम बात करें अस्योर्ड पेंशन स्कीम में, तो बेसिकली होता क्या है कि 2003-4 से पहले तक जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे जो सैलरी होती थी उसका 50%, ठीक है, यानी कि उसकी आधी आपको एज अ पेंशन मिला करती थी। उसके बाद से फिर क्या हो गया, एक फंड के रूप में पैसे मिलने लगे और पेंशन, अश्योर्ड पेंशन जो थी वो खत्म हो गई। अब एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य क्या कर रहा है, अपने यहाँ पर रेगुलर पेंशन स्कीम को दोबारा से शुरू कर रहा है। तो यहीं पे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कौन सा राज्य, ठीक है, इसको शुरू कर रहा है। तो आपने याद रखना है कौन सा राज्य शुरू कर रहा है। तो ये कर रहा है तमिलनाडु, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और पाकिस्तान का जो ये 1975 वाला जो युद्ध था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि ये उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उसी को उनके ही मोरल बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। तो अभी क्या है इनकी ताशकंद में, ठीक है, जब लाहौर युद्ध भारत जीत गया था, मतलब पाकिस्तान वाला युद्ध जीत गया था, तो फिर ये मध्यस्थता के लिए गए पहुंचे थे, ठीक है, मध्यस्थता के लिए पहुंचे थे ताशकंद। और वहां पर क्या हुआ था इनकी वहां से ना इनका पार्थिव शरीर ही भारत आया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, वो डेट पूछ रहा है। तो डेट है आपकी 11 जनवरी 1975, 1966, 11 जनवरी 1966, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप जानते हो कि 1026 में, ठीक है, महमूद गजनवी ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। और उसके अब 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसको सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। अब जो प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर ये क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, गुजरात रीजनल स्वाभिमान पर्व, ठीक है, के को मनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो शौर्य यात्रा है ये किससे जुड़ी हुई है। तो शौर्य यात्रा उन लोगों से जुड़ी हुई है, ठीक है, जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राण दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सनालिटी है जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, जिनका नाम है पालपू पुष्पागंधन, ठीक है। तो वो एथेनो बोटनिस्ट थे और इन 1990 में, ठीक है, वो डायरेक्टर बन गए थे, ठीक है, गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और इन्होंने आर, आर्गो जो पच्चा है उस वो भी शुरू किया था किसमें, 1994 में। वो कह रहा है कि एक डायमंड ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसमें तीन कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है। एक है रत्नागिरी, एक है उदयगिरी, एक है ललितगिरी। तो ये सारे के सारे ही डायमंड ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कानून के तहत, तो एक है पोस्को एक्ट। इस पोस्को एक्ट के तहत क्या है, अगर किसी माइनर से, ठीक है, कोई भी सेक्सुअल चीटिंग या किसी भी तरह का परेशान किया जाता है सेक्सुअली, तो वो केस लगता है, यानी कि बच्चों पर सेक्सुअल अटेम्प्ट करने पे ये केस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इसमें क्या रोमियो जूलियो एक्ट को शामिल करने के लिए बोला है। तो कौन सा एक्ट है, वो है पोस्को एक्ट, ठीक है। पोस्को एक्ट में रोमियो जूलियो स्क्वाड को कनेक्ट करने के लिए बोला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, कह रहा है हु वॉन DAFA न्यूज बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर। तो एक DAFA न्यूज बेंगलुरु, ठीक है,
ओपन एटीपी चैलेंजर सीरीज है जिसको पेड्रो मार्टिन ने जीत लिया है। ठीक है, किसने जीत लिया है? पेड्रो मार्टिन ने जीत लिया है। यहाँ पर वन लाइनर है कुछ, जैसे जापान की पहली महिला पीएम मिस तकाची, डॉक्टर रेड्डी बायोलॉजिस्ट यूनिट है, उनको यूएसए के जो एफडीए ने क्या करा है, क्वेरीज के लिए इनके पास इंफॉर्मेशन के लिए आया है। और टेक्नोपैट अपना डीएचआरपी लेकर आ रही है 500 करोड़ का, यानी कि जिसमें क्या लिखा होता है कि आप कैसे कैसे आईपीओ जारी करेंगे, कहाँ से अपने पैसे की फंड की व्यवस्था करेंगे, वो इसमें लिखा होता है। और कभी सचिन तेंदुलकर भी इनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 11 जनवरी के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 12 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय